बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को शुरू हुए 10वां रोज़ है। 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज 10वां दिन है अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को शुरू हुए। अफगान तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल फतह किया था और 33 सूबे अफगान तालिबान ने फतह कर लिए थे। पिछले 9 दिनों के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम होकर रह गए हैं। ना सिर्फ अमन व अमान कायम हुआ है बल्कि जराइम ख़त्म हो गए हैं। चोरी, डकैती, राहज़नी और भत्ताखोरी सब कुछ ख़त्म होकर रह गया है। सिर्फ काबुल शहर के अंदर जहां पर लाखों लोग मुकीम हैं, अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर वहां पर चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़े और धमाके मामूली बात थी। और रोज़ाना हम सुनते थे कि काबुल के अंदर धमाका हो गया, इतने लोग मारे गए। लेकिन आज अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल हर तरह से पुरअमन है, लोग खुश हैं, मामूलात ज़िंदगी जारी हैं और अफ़गानिस्तान के कैपिटल के अंदर जराइम ख़त्म हो गए हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ बल्कि आलमी मीडिया पर, आलमी ज़राए अबलाग पर यह रिपोर्ट नशर हो रही है कि अफ़गान तालिबान ने काबुल को और अफ़गानिस्तान को जराइम से पाक कर दिया है। पिछले 9 दिनों के अंदर तालिबान ने किसी भी शख्स को ना तो गोली मारी है, ना उसको किसी तरह से टॉर्चर किया है और ना ही अफ़गान तालिबान की जानिब से जिस तरह से प्रोपेगेंडे थे कि वो ख़वातीन पर जुल्म करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, जबर करेंगे, कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर जब जंगें होती हैं तो जो फातेह होते हैं वो अपने मुखालिफिन को और जिन पर फतह हासिल की जाती है उनको वो तरह तरह की अज़ियतें देते हैं और उनको जेलों में डालते हैं, जंगी जराइम का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया है और अफ़गान तालिबान ने अपने तमाम मुखालिफिन को माफ़ किए हैं, उन्हें जेलों से रिहा किए हैं और उन्हें अपने साथ इक़्तिदार में शरीक करने या एतमाद हासिल करने की भी यकीन दहानी कराई है। तो ये है अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का हुस्न और ये है अफ़गान तालिबान का सलूक लोगों के साथ। यही वजह है कि अफ़गान तालिबान पिछले 20 साल से जंग लड़ते रहे, अवाम का एतमाद उन्हें हासिल था और वो जंग जीत गए और 50 मुल्क अमरीका समेत अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर भाग निकले हैं। तो इसलिए नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन बहाल हो गया है। 9 दिन में अफ़गान तालिबान ने वो कुछ कर दिखाया है जो पिछले 20 सालों में ना तो काबुल हुक्मरान कर सके हैं और ना ही अमरीका कर सके है। और यही वजह है कि अफ़गान तालिबान पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहे हैं। उनके मुखालिफिन उन्हें एडवांस और काफ़ी तहम्मुल और सब्र वाला करार दे रहे हैं। तो अब नाज़रीन, अगला मरहला हुकूमत की बाकायदा तश्कील का है जो जल्द शुरू हो जाएगी और जल्द अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का आगाज़ हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, एक ख़बर तो ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान से दाइश का ख़ात्मा कर दिया गया है। दाइश के खुरासान चैप्टर के सरबराह थे शेख अबू उमर खरासानी। इनके बारे में ख़बर सामने आ रही है कि ये 14 अगस्त को अफ़गानिस्तान के अंदर मारे गए हैं। आप जानते हैं दाइश के साथ अफ़गान तालिबान की कई झड़पें भी हुई हैं। अफ़गान तालिबान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते थे तो अशरफ गनी की फ़ौजें उन्हें बचाने आ जाती थीं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर ना तो दाइश का वजूद बरकरार रखने दिया जाएगा और ना ही किसी और शिद्दत पसंद तंजीम को यहाँ पर कदम जमाने दी जाएंगे और ना ही यहाँ की ज़मीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। तो अच्छी बात है, यूरोप, मग़रिब और सहयूनी और यहूदी ताकतें और इसी तरह से भारत का मीडिया जो दाइश को फ़ंड करता रहा, सपोर्ट करता रहा, तालिबान के ख़िलाफ़ निहत्ते शहरियों पर इस गिरोह से हमले करवाता रहा ताकि तालिबान बदनाम हो। अब अफ़गानिस्तान से दाइश का वजूद ख़त्म हो गया है।
भारत के अरमान खाक में मिल गए हैं, यूरोप, अमेरिका, इसराइल के अरमान भी खाक में मिल गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है अफगानिस्तान के हवाले से कि अब वहाँ पर कोई शिद्दत पसंद गिरोह इस तरह के हमले और कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं एक और अच्छी खबर कि काबुल की सड़कों पर रखे बैरियर और कंक्रीट और तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। अशरफ गनी की हुकूमत में इतना फासला था अवाम और हुक्मरानों के दरमियान कि उनके दफातर के बाहर बाकायदा बैरियर लगाए होते थे कि लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, और आधी आधी सड़कों को इस वजह से बंद किया जाता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो VIP शख्सियात हैं उनके गुजरने के रूट हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है, हाकिम और रियाया में, अवाम में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर हैं और सब के साथ कानून मुसावी सलूक करेगा और मुसावी ताउन करेगा। इसलिए अब अफ़गानिस्तान के ना सिर्फ कैपिटल काबुल से बल्कि अफ़गानिस्तान के दीगर शहरों से भी तजावुज़ात को, बैरियर को, कंक्रीट को, सब चीज़ों को हटाया जा रहा है, दीवारें गिराई जा रही हैं। कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई VIP कल्चर नहीं होगा, और ना किसी अमीर को गरीब पर फोकियत होगी और ना ही किसी जो हाकिम है उसकी वजह से किसी गरीब के हक़ को मारा जाएगा। ये अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है और यही इस्लाम का हुस्न है और यही इस्लामी तालीमात हैं और यही जो इस वक्त दुनिया की महज़्ज़ब कौमें हैं, तरक्की याफ्ता कौमों का जो उनकी कामयाबी का राज है वो इसी चीज़ में पिन्हा है। बारह का हम अब बात कर लेते हैं पंजशीर के हवाले से। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, 33 तालिबान के कंट्रोल में हैं, लेकिन पंजशीर का सूबा जो काबुल से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर वाक़े है और जिसकी आबादी 1-1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान है, ये सूबा फ़िलहाल तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया है। यहाँ की आबादी फ़ारसी बान है, फ़ारसी बोलती है, और रशिया के ज़माने में भी यही इलाका ये मज़ाहमत करता रहा, और इसी तरह से तालिबान के पहले दौरे हुकूमत 1996 से 2001 तक भी ये इलाका तालिबान के कंट्रोल में नहीं था। नॉर्दर्न अलायंस या शुमाली इत्तेहाद यहीं पर मौजूद थे और वो बगावत करते रहे थे। और अब हम पिछले 3 दिनों से मॉनिटर कर रहे हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान की बातचीत के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, राउंड जारी हैं, मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें ऑफ़र की जा रही है कि वह हथियार डाल दें तो उनके साथ अच्छा सलूक होगा और उनके साथ मशावरत होगी। लेकिन नाज़रीन काम जो बागी हैं ये हथियार भी नहीं डाल रहे हैं, और इसी तरह से इन बागियों को जो सपोर्ट करने वाले हैं दरअसल वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और वो बागियों को एक तरह से शह दे रहे हैं कि वो लड़ाई करें और वो हथियार ना डालें। नाज़रीन काम इस हवाले से जो मशहूर सहयूनी शख्स है जिसका नाम बर्नार्ड हेनरी लीवी है, ये यहूदी है और ये फ़्रांस के अंदर मुकीम है, और इस शख्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ये शख्स अफ़गानिस्तान के अंदर बगावत का मास्टरमाइंड है पंजशीर के अंदर, और इसी तरह से ये लीबिया, शाम, इराक, यमन, बांग्लादेश और दीगर जगहों पर भी मुसलमानों का खून बहा चुका है। ये शख्स मुसलमान और इस्लाम का दुश्मन है। इस शख्स ने चंद महीने पहले अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया था और अहमद शाह मसूद के बेटे से भी इसने मुलाकात की थी, और इसी तरह से ये शख्स 90 की दिहाई में भी अफ़गानिस्तान आया था और फिर 2001 में भी आया था जब अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया था। तो ये शख्स बार बार अफ़गानिस्तान आता रहा है और अब ये शख्स अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से और आलमी मीडिया पर पंजशीर के हवाले से प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ है। नाज़रीन काम इस शख्स का अगर आप ट्विटर अकाउंट जाकर चेक करें, बर्नार्ड हेनरी लीवी के नाम से इसका ट्विटर अकाउंट है, तो वहाँ पर आपको जो पंजशीर की ख़बरें हैं, पंजशीर के हवाले से जो इसके ट्वीट हैं वो आपको मिलेंगे कि इसने कहा है कि बगावत नहीं रुकेगी और बगावत करने वाले लोग नहीं झुकेंगे और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये शख्स ना सिर्फ असलहा दे रहा है बल्कि ये शख्स प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पंजशीर की बगावत बातचीत के ज़रिए से ख़त्म ना हो और पंजशीर के अंदर अमन ना आए। इसलिए ये शख्स सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि अगर अहमद शाह मसूद के बेटे ने हथियार ना डाले तो गिरफ्तार भी हो सकता है और मारा भी जा सकता है, लेकिन अफ़गान तालिबान कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जैसा कि अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने भी इसका ऐलान किया है कि हम बातचीत करेंगे, अगर बातचीत के ज़रिए से वो ना माने तो फिर हम लड़ाई भी करेंगे और लड़ाई के ज़रिए से इस बगावत को ख़त्म करेंगे। नाज़रीन काम एक तरफ से ये फ़्रांस का सहयूनी यहूदी शख्स है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पंजशीर के हवाले से, दूसरी तरफ से भारत का मीडिया है
जो पंजशीर को लेकर झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और झूठी मनगढ़ंत खबरें चला रहा है। नाज़रीन काम, हमने भारत के मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जो वीडियोस शाम की हैं या फिर वो वीडियोस पुरानी हैं, उनको ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये पंजशीर की वीडियो है और देखिए यहाँ पर तालिबान को पंजशीर के बागियों ने कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। हालांकि नाज़रीन काम, कोई तालिबान का कमांडर या मुजाहिद या अहलकार शहीद नहीं हुए हैं। ताहम नाज़रीन काम, पंजशीर के अंदर जो बागी हैं, जो पहाड़ों में छुपे हुए थे, तालिबान ने थर्मल स्कोप टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और जो लेज़र गने हैं उनके ज़रिए से उनको ज़रूर हलाक किया है। कई बागी तालिबान के हमले में ज़रूर मारे गए हैं, लेकिन भारत का मीडिया झूठ ये बोल रहा है, पुरानी वीडियोस को, तस्वीरों को दिखा करके पंजशीर की हैं और यहाँ पर तालिबान को बागी कत्ल कर रहे हैं या उनके मुकाबले में बागियों के पास असलहा ज़्यादा है। ये झूठ है और मनगढ़ंत बात है। नाज़रीन काम, भारत के मुख्तलिफ जो मीडिया नेटवर्क हैं, इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और इसी तरह से द हिंदू है, द प्रिंट है और वाइन है और इसके अलावा दीगर जितने भी भारत के मीडिया नेटवर्क हैं, उनके स्क्रीनशॉट अगर आप देखें, उनकी वेबसाइट्स खोल के देखें तो आपको प्रोपेगेंडा नजर आएगा कि पंजशीर के हवाले से या तो ये फ्रांस का यहूदी शख्स प्रोपेगेंडा कर रहा है और यूरोप के अंदर झूठी खबरें फैला रहा है या फिर भारत का मीडिया है। लेकिन भारत को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ से ये तालिबान से माफ़ी मांग रहा है, ताल्लुकात बनाने के लिए राब्ते कर रहा है और दूसरी तरफ से ये पंजशीर के अंदर बागियों को बागियों के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है, वर्गला रहा है। इसलिए नाज़रीन काम, हम आपको बारहा कहते हैं कि हमारी इन वीडियोस को आप दोस्तों के साथ ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, हर जगह पर शेयर किया करें ताकि लोगों को पता चल सके कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और अफगानिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जा रही है और पंजशीर के अंदर क्या हो रहा है और भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया और दुनिया का मीडिया क्या झूठ बोल रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अब जो हमारे पास ताज़ा अपडेट हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो बगलान सूबा है और इसी तरह से इंद्राब ज़िला है, वहाँ से भी मुजाहिदीन को पंजशीर पहुँचाना शुरू कर दिया है। यानी अफ़गान तालिबान की मज़ीद फ़ौज पंजशीर के अंदर जमा हो रही है। जो पंजशीर के दरवाजे हैं जहाँ से पंजशीर के अंदर इंटर हुआ जाता है, इन पर तालिबान का कंट्रोल है, मुहासरा सख्त है, बातचीत का राउंड जारी है और अगर ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। अफ़गान तालिबान ये कहते हैं। कहा जाता है अमरुल्लाह साले भी यहीं पर मौजूद है और यहीं बैठकर वो धमकियां भी दे रहा है। अमरुल्लाह साले का आबाई इलाका भी पंजशीर है। ये 90 की दहाई में भी नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा था और ये अब 32 साल अहमद मसूद को, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, उसको भी वर्गलाए हुए है। लेकिन नाज़रीन काम, इनके साथ उतनी कमक नहीं है। इनके बागियों की तादाद बमुश्किल 10 से 20 हज़ार के दरमियान है जिन्हें तालिबान बआसानी शिकस्त दे सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के पंजशीर के हवाले से मजीद अपडेट जो आपके सामने आएंगी वो हम अपने ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर रख देंगे, इसलिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें और अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं, इसके हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और हर जगह पर शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को हकायक मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।